हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रो पार्ट आने वाला है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर पिछले वाले में अपने सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल, अपन ने वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एसआई के फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू सीखा था। यहाँ अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये भी आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, 8th 9th में। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फॉर्मूला जो होता है उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं होता, उसके लिए जो टोटल अमाउंट होता है ना, उसमें जो आपका प्रिंसिपल है और उसके साथ जो इंटरेस्ट है, उन दोनों का जुड़ के एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, जो कि होता है P1 + R/100 पावर में n, नंबर ऑफ टाइम जो दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं। अगर आपको यहाँ पर सीआई निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, तब आप फाइंड कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया कुछ? तो डैक फॉर्मूला है, याद रख लेना। नेक्स्ट, अब इसके ना बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। वेरिएशंस कैसे? रिमार्क, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एनी अदर फिक्स पीरियड फॉर लाइक 6 मंथ। अगर 6 मंथ की टाइम पीरियड चल रही है, अगर आपको ऐसे कह दे कि भाई वो सेमी एनुअली है या फिर 6 मंथ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको हाफ से डिवाइड कर देना और जो टाइम पीरियड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी आप। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना और जो टाइम पीरियड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से अपने यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फिर जो अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा, P1 + R/100 पावर में टी जो था, यहाँ पर आर में डिवाइड बाय 2 लग जाएगा, इस पावर के अंदर टी में मल्टीप्लाई 2 लग जाएगा। जब सेमी एनुअली होगा और क्वार्टरली होगा तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? बस ये छोटा मोटा कंसेप्ट है। यहाँ पर यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर डेप्रिसिएशन मतलब जो वैल्यू पहले थी उसका वैल्यू, तो 1 कर देना इस पूरे फॉर्मूले। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से ना। प्रीवियस वैल्यू निकालनी हो या डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी हो तो इस तरीके से फॉर्मूला बन सकता है। ओके, सो दिस इज क्लियर, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 1 से।